9 जुलाई 1949। परसों शाम को गुरु अर्जन साहिब का राग बिलावल महला 5 का शब्द लिया गया। बिन हर काम न आवत है, जास्यों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है। यानी परमात्मा के सिवाय कोई काम नहीं आता। हे लोगों, जिस माया के साथ तुम लगकर दुनिया में लीन हो गए हो, वह माया तो धोखा देने वाली है। आगे बताते हैं कि उस मोहिनी के क्या क्या रूप हैं जिससे इंसान को बचना चाहिए। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनय मह जावत है। उरज रह्यो इंद्री रस प्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है। तृण को मंदर साज सवारियो, पावक तलय जरावत है। ऐसे गढ़ में एठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंचदूत मूड पर ठाडे, केस गहे फेरावत है। दृष्ट न आवे अंध अज्ञानी, सोए रह्यो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी, पंखी ज्यों फहावत है। कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत है। कल सुबह 8 बजे जब बूंदाबांदी हो रही थी, गहरे बादल छाए हुए थे, वायदे के अनुसार हुजूर सरदार बहादुर साहिब कार में रैया के रास्ते रावी की नहर की पटरी पर से होते हुए दाएं हाथ को मुड़कर वीला बजू गांव में सत्संग के लिए गए। रास्ते में बारिश बढ़ती गई, इसलिए वहां स्वर्गीय मिस्त्री फकीर मोहम्मद के पुत्रों लालदीन और चिरागदीन के मकान में गए। फकीर मोहम्मद हुजूर बाबाजी महाराज के बड़े प्रेमी सत्संगी थे। क्योंकि यह गांव घुमान से 2-3 मील पर ही है, इसलिए अक्सर बाबाजी महाराज यहां आते और सब सिख जाट बिरादरी को छोड़कर मिस्त्री फकीर मोहम्मद के कच्चे चौबारे में कई कई दिन रुककर भजन करते। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पाकिस्तान बनने के जमाने में जब बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था, इन लोगों पर मुसीबत तो बड़ी रही, मगर गुरु उनका सहायक था। कोई बाल भी बांका ना कर सका। हुजूर महाराज जी ने दिलासा और तसल्ली दी और उनको पाकिस्तान जाने नहीं दिया। हां, उनकी बिरादरी और बहुत से रिश्तेदार चले गए। अब ये लोग निडर होकर रहते हैं। इनका रोजगार पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि बढ़ई लोग चले गए हैं, इसलिए इनकी बड़ी कद्र है। 2 बजे तक बारिश होती रही। मैं और सरदार बचन सिंह निचली मंजिल के कमरे में लेटे रहे। सरदार बहादुर साहिब बाबाजी वाले चौबारे में भजन करते रहे। उसके बाद सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द लिया गया और स्वामी जी के सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा लिया गया। सत्संग के बाद प्रसाद बांटा गया। हम लोग वहां से कार में 4 बजे घुमान को रवाना हुए। वहां 5:45 बजे से लेकर 7 बजे के बाद तक सत्संग और भोगवाणी होती रही। लोगों ने बाजे से स्वागत किया। वहां से 9 बजे डेरा आ पहुंचे। कालूदी बड़ और हार गांव का दौरा 13 से 14 जुलाई 1949। सुबह 5 बजे तेज बारिश शुरू हो गई और 9 बजे तक होती रही। विचार था कि हुजूर महाराज जी इस बारिश में सफर नहीं करेंगे, खासकर जब रास्ते में नसराला का चो और सवां इस बारिश में पार नहीं हो सकते। मगर हुजूर अपने प्रोग्राम पर डटे रहे और बारिश में ही हम लोग जालंधर रवाना हुए। जालंधर में बारिश ना थी। मालूम हो रहा है कि यहां बारिश बहुत कम हुई है। जब रास्ते में माणकों के सामने पहुंचे तो हुजूर ने सत्संगियों से कहा कि आगे चो यानी नाला की तरफ चलें, ताकि अगर कार को धकेलने की जरूरत हो तो मदद मिल सके। इसलिए जब हम नसराला के चो पर पहुंचे तो दोनों तरफ लॉरियां, गड्ढे और तांगे रुके हुए थे। चो बड़ा तेज बह रहा था। वहां एक लॉरी के पास जाकर कार खड़ी कर दी। लॉरी वाले कहने लगे कि आप लोग शाम 84 में, जो नजदीक ही है, जाकर आराम करें।
जब चो का जोर कम हो जाएगा हम आपको खबर कर देंगे। मगर हम वहीं रहे। आखिरकार सरदार बहादुर साहिब के आदेश से कार को चो के किनारे ले गए और माणकों की संगत के करीब 40 जवान भी आ पहुंचे। दूसरी तरफ से एक बैलगाड़ी वाले ने चो में बैलगाड़ी डाल दी। 3 बैल लगे थे, मगर चो के इस किनारे के पास एक बैल थककर बैठ गया और डर था कि बैलगाड़ी चो की रेत में न धंस जाए, क्योंकि चो की तह में रेत है। वह रेत पानी के जोर से और लॉरी या बैलगाड़ी के बोझ से नीचे से हटती जाती है और लॉरी या बैलगाड़ी नीचे जमीन में धंस जाती हैं। मगर सत्संगियों ने बैल को बड़ी मुश्किल से धकेल कर किनारे पर पहुंचाया, क्योंकि बैल उठ ही नहीं रहा था, और पीछे से दूसरा बैल लगाकर बैलगाड़ी को पार किया। उसके बाद हमारी कार के आगे मजबूत रस्सा बांधकर सामने से खींचना शुरू किया और पीछे से धक्का लगाया तो 5-6 मिनट में कार चो से बाहर निकल गई। हम लोग रेल के पुल पर से पैदल पार चले गए। वहां से चलकर होशियारपुर से परे चो में भी कुछ पानी था, मगर जरा सी सावधानी बरतने से कोई परेशानी नहीं हुई। बसी गुलाम हुसैन के सामने सोमाराम बहुत सी संगत के साथ खड़े थे। वहां बारिश ना थी। हुजूर ने उतरकर सबको दर्शन दिए और आगे रवाना हुए। गगरेट पहुंचने से पहले पहाड़ में बहुत मोड़ आते हैं। मैंने पहली बार हुजूर को सिर में चक्कर और कै यानी उल्टी की शिकायत करते देखा, इसलिए कार को रोककर हुजूर तो पैदल चले और कार पीछे पीछे। 1 मील के करीब चलकर जब तबीयत ठीक हो गई तो कार में आ गए। गगरेट से परे मैदान में रुके जहां कुछ संगत जमा थी। वहां हुजूर ने उतरकर संगत को दर्शन दिए और हुक्म दिया कि कुछ आदमी आगे सवां पर कार को पार करने के लिए जाएं। रास्ते में एक जगह कीचड़ में कार धंस गई तो वहां से इन लोगों ने धकेल कर निकाली। सवां में 2-3 जगह पानी था। कार को पहले की तरह रस्सा बांधकर खींचकर पार किया गया। आखिरी बार जब कार पानी से निकलकर ऊंचे किनारे को पार करने लगी तो जोर लगने की वजह से क्लच प्लेट जलने लगी, धुआं निकलने लगा। इसलिए पार जाकर मोटर कार को आराम दिया और खाना खाया। फिर आगे चिंतपूर्णी तक कोई रुकावट ना हुई। चिंतपूर्णी से आगे हमारे आदमी मदद के लिए मौजूद थे, मगर ज्यादा मदद की जरूरत ना पड़ी। चंबी के बाजार में एक ट्रक सड़क को रोके खड़ा था। उसको एक तरफ करके शाम को 6 बजे कालूदीबड़ पहुंच गए। वहां ज्यादा संगत जमा नहीं थी, क्योंकि लोगों को हुजूर के आने का पक्का पता नहीं था। दूसरे दिन शाम को 5 बजे सत्संग हुआ। 15 जुलाई 1949। शाम को सत्संग में तुलसीकृत रामचरितमानस में से वह प्रसंग लिया गया जहां हनुमान सीता की तलाश में लंका पहुंचकर हैरान होकर घूम रहे होते हैं कि किससे सीता का पता पूछा जाए, और आखिरकार विभीषण के मकान पर राम नाम लिखा हुआ देखकर यह ख्याल करके कि यह राक्षस नहीं बल्कि कोई राम का भक्त है, अंदर जाकर विभीषण से मिलते हैं। तुलसीदास जी ने 2 गुरु भक्तों के मिलाप का चित्र खूब खींचा है। दीनता में और गुरु की महिमा करने में दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं और प्रेम भाव में मग्न होकर आखिरकार चुप हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 16 जुलाई 1949। आज सावन की संक्रांति है। सुबह 9 बजे हुजूर सरदार बहादुर साहेब जब भजन से उठने पर अपने कमरे से निकले तो बीबियों ने दरबारी दास का शब्द पढ़ा, किया ऐसा अदल दीनी दुनिया बदल मेहरबाना, कैसा अच्छा था तेरा जमाना। जिसने पाया था दीदार तेरा, मिट गया उसके दिल का अंधेरा। फिर गया उसका दिल तेरी सूरत में मिल, हमने माना कैसा अच्छा था तेरा जमाना। सब फकीरों के तुम शहंशाह थे, सारे तेरे ही दर के गदा थे।
जिस पे डाली नजर बने रहमत का घर और खजाना, उसने दुनिया में मुड़ के नहीं आना। हाय फिर से दिखा वह जमाना, कैसा अच्छा था तेरा जमाना। तुमने दामे मोहब्बत बिछाया, सारी दुनिया को उसमें फंसाया। सबने माना हुक्म, चलते नक्शे कदम यह सिखाना। हाय कैसा था वह भी जमाना, कैसा अच्छा था तेरा जमाना। डेरा ब्यासा नदी पर लगाया, 14 लोगों ने सर को झुकाया। तेरे लंगर चले और मंदिर बने, सबने जाना। तेरा बढ़ता रहे सब खजाना। माता जीवनी का शेर आया, सारी दुनिया में तहलका मचाया। काटे सारे जन्म, पाप किए खत्म दे के नामा। हाय फिर से दिखा वह जमाना। तेरा सत्संग दरबारे आली, कोई जावे ना खाली सवाली। जिसकी जैसी अर्ज, उसकी जाए गर्ज दे के ज्ञाना। हमको फिर से दिखा वह जमाना। तेरी धूमें पड़ी थी खलक पे, पल में जाते थे सातों फलक पे। देवी और देवते करते नमस्ते, कुछ बताना, किस जगह पे है तेरा ठिकाना। कालूदी बड़ में यह प्रोग्राम रहा कि सरदार बहादुर साहिब भजन सिमरन से उठने पर सुबह के 9 बजे लोगों को दर्शन देते, फिर शाम को 4 बजे सत्संग शुरू करते। सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द रोज लिया जाता। 18 जुलाई 1949 फिर से तुलसीकृत रामचरितमानस में से वह प्रसंग लिया गया जहां लंका विजय करने के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में राज करते हैं और एक दिन अपनी अयोध्या की प्रजा को बुलाकर उपदेश देते हैं, जिसका जिक्र पहले आ चुका है कि मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है। इसका उद्देश्य विषय भोग नहीं, बल्कि यह मोक्ष का दरवाजा है। इसको पाकर भजन सिमरन करो। 20 जुलाई 1949 आज हुजूर सद्गुरु बाबा सावन सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। धर्मशाला के सत्संगियों का बाजा और गरली परागपुर के सत्संगी बाजे वाले 2 गिरोह बाजा बजाते रहे। हुजूर सुबह सेवा में बैठे, उसके बाद खाना हुआ। 2:30 बजे दोपहर को सत्संग शुरू हुआ। संगत की भीड़ इतनी थी कि लोगों को जगह ना मिल सकी। बेचारे नीचे बैठे रहे। सब तरफ आदमी और औरतें नजर आ रहे थे। सत्संग में गुरु अमरदास जी का शब्द, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सद्गुर नाम न जापे, लिया गया। उसके बाद रामचरितमानस के शुरू का प्रसंग लिया गया, जिसमें तुलसीदास जी ने साबित किया है कि ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है और राम भी नाम की महिमा नहीं कर सकते। 23 जुलाई 1949 500 से अधिक स्त्री पुरुषों को 21-22 जुलाई को नामदान दिया गया। सूबेदार धनीराम जी हार निवासी हुजूर महाराज जी के प्रेमी सत्संगी थे, जिन्होंने कालूदी बड़ में इमारतें बनवाने में और बाकी इंतजाम करने की काफी सेवा की थी। करीब 1-2 साल पहले चोला छोड़ गए। उनकी धर्मपत्नी और संतान भी प्रेमी हैं। हुजूर महाराज जी ज्योति ज्योत समाने से 12-14 साल पहले इस गांव में आए थे और सत्संग किया था और सैकड़ों जीवों को नाम दिया था। अब सूबेदार साहिब के खानदान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हुजूर सरदार बहादुर साहिब 23 जुलाई को सुबह 8 बजे चलकर चिंतपूर्णी और भरवाई में से गुजरकर गोपीपुर डेरा की तरफ कार में तशरीफ ले गए। धलियारा ब्यास नदी के पास आकर वहां से 1.25 मील के करीब दाएं हाथ को एक खड पार करके हार गांव आया और वहां सूबेदार साहिब के घर जाकर सबने आराम किया और फिर 12 बजे से पहले सत्संग शुरू करके 1 बजे खत्म किया। सत्संग के शुरू में सरदार बहादुर साहिब ने संतमत के अनुसार नाम की महिमा और सद्गुरु से नाम लेने की आवश्यकता पर व्याख्या की और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का और स्वामी जी की वाणी का शब्द लिया। मिली नर देह यह तुमको,
बनाओ काज कुछ अपना। उसके बाद वहां से वापस आकर भरवाई में कुछ मिनट सत्संगियों को दर्शन दिए, जो कालूदी बड़ से वापस होशियारपुर की तरफ जा रहे थे, और फिर मुबारकपुर में दर्शन दिए और आगे सवां के किनारे जाकर खाना खाने के लिए रुके। वहां गगरेट के कुछ सत्संगी मोटर कार सवां में से पार करवाने के लिए आ गए। खाना खाकर गगरेट पहुंचे। वहां बारिश होने लगी, मगर लोगों ने लाउडस्पीकर लगा रखे थे और संगत काफी जमा थी, इसलिए बारिश में ही एक शब्द लिया गया। बारिश जोरों से होने लगी तो सरदार बहादुर साहिब ने कहा कि अब मत हटो, या तो बारिश में शुरू ना करते, अब बगैर खत्म किए बस ना करेंगे। इसलिए सत्संग में लोग बैठे रहे। आखिर बारिश कम हो गई। वहां से चलकर होशियारपुर के चो से करीब 1 मील इधर बसी गुलाम हुसैन और होशियारपुर के सत्संगी जमा थे। उन्होंने लाउडस्पीकर लगा रखे थे। हुजूर को सत्संग करना पड़ा। किस हों सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। गुरु अमरदास जी का शब्द लिया गया। सत्संग के बाद होशियारपुर से पेट्रोल भरवाकर सीधे जालंधर शहर गए। वहां संगत की बड़ी भीड़ थी। उनको दर्शन देकर रात को 9 बजे के बाद डेरा पहुंचे। डेरा में निवास 24 जुलाई 1949। जोगा सिंह नाम का एक जवान लड़का डेरा में सेवा करता है। उसके पेट के ऊपर दाईं तरफ फोड़ा निकला। इस बीमारी के कारण उसे कपूरथला अस्पताल में भेजा गया। वहां के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना जरूरी समझा और उसे बेहोश करके ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था और उसे अभी पूरी तरह होश नहीं आया था कि डॉक्टर ईशर सिंह साहिब वहां पहुंचे और देखा कि वह किसी से बातें कर रहा है। उससे पूछा गया तो बताया कि हुजूर महाराज जी आए थे, उनके दर्शन हुए। 25 जुलाई 1949। शाम के 7 बजे सत्संग के बाद हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने कुएं के नए पंप को बटन दबाकर चालू किया। 3 घंटे में तीनों टंकियां भर गई और उनमें अब इतना पानी है कि 24 घंटे तक सारी संगत के मकानात और लंगर खत्म नहीं कर सकते। यह पंप सरदार बहादुर साहिब के जमाने की यादगार रहेगा। 26 जुलाई 1949। सरदार करम सिंह एमए, सब इंस्पेक्टर पुलिस, मौली यानी फगवाड़ा निवासी की धर्मपत्नी डेरा आईं और बताया कि सरदार साहिब कल चोला छोड़ गए। सरदार साहिब बड़े प्रेमी जवान आदमी थे। उनको कई साल से तपेदिक यानी टीबी की बीमारी थी और धर्मशाला के अस्पतालों में इलाज करवाकर अब वापस आ गए थे। उनके माँ बाप और ससुराल वाले, जो जिला लुधियाना के ग्रेवाल जाट और स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन आदि हैं, उनको समझाते रहे कि जान बचानी है तो अंडा मांस का इस्तेमाल करो, मगर सतगुरु के हुक्म को मानते हुए सरदार साहिब ने उनके समझाने की कोई परवाह ना की। उनकी बीवी उनसे सहमत थी। मरते समय तक अकेले ही उनकी सेवा करती रहीं। अंत समय सरदार साहिब ने फरमाया कि हुजूर महाराज जी 19 जुलाई को आएंगे। पूछा कि क्या फगवाड़ा में सत्संग करने आएंगे? जवाब दिया कि वे तो हमेशा हमारे अंतर में हैं। उनको अंतिम समय तक होश रहा और बातें करते रहे। बताया कि हुजूर के दर्शन हो रहे हैं और बातें करते करते 3 लंबे सांस लिए और चल बसे। 30 जुलाई 1949। सुबह के 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। काफी लोग मौजूद थे और मौसम सुहावना था, क्योंकि धूप ना थी और बरसात की ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। सत्संग शुरू करने से पहले हुजूर ने व्याख्या की कि संतमत क्या है। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला 1 का शब्द लिया। दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, यानी यह रूह शब्द को छोड़ मन के साथ मिलकर दूसरे विचारों में पड़ गई है तथा काम क्रोध आदि का नाशवान जामा पहन लिया है। कारवर सहज न जाने छोहर,
बिन पिर नींद न पाई है। यानी यह अल्लड़ लड़की अपने पति, घर और सहज अवस्था को भूल गई है, तो फिर पति के बिना सुख कैसे हो। अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तके कुंडा चारे। बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाइये, साचे हाथ वडाई है। यानी इस नादान लड़की के अंदर आग भड़क रही है और मन की दासी होकर चारों तरफ सुख की खोज कर रही है, मगर सुख तो सद्गुरु के पास जाकर उनसे आदेश लेकर अभ्यास करने में है, और यह मेल उस साचे के हाथ में है या शब्द के अधीन है। साचा यानी शब्द जो कभी नहीं बदलता। मां की रकत पिता बिद तारा, मूरत सूरत कर अपारा। जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। यानी मां के रक्त और बाप के वीर्य से तेरा शरीर बना, मगर रूह जहां कहीं भी पैदा हुई हो, मालिक से आई है। तुझ ही किया जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरो जाई है। निज घर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया। यानी मन में डर रखकर अपने घर में बैठे रहना चाहिए, और मन को दौड़ने से रोककर खड़ा किया जाए तो क्या हो। कमल बिगास हरे सर सूपर, आत्म राम सखाई है। यानी कमल खिल जाए और परमात्मा जो सर्वव्यापी है वह मदद करे। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रहिए चलना पर थाए। जो इस मृत्यु लोक में आया है, मृत्यु लिखाकर लाया है, हमेशा यहां कैसे रह सकता है, जाना तो तय है। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिलै वढाई है। उसका शब्द और उसका लोक कायम है, और शब्द से इज्जत मिलती है उस दरगाह में। ऐथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तुंदुकारे। बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यों निस सुपने पखलाई है। जब ढोर डंगर या बकरियों वाले बारिश न होने के कारण अपने देश से बकरियां या माल मवेशी लेकर हरे भरे देश में चराने जाते हैं, तो कहा जाता है कि वह गोयल यानी ग्वाले आए हुए हैं। इसी तरह ये इंसान अपने देश से इस मृत्यु लोक में मानो ग्वाले की तरह आए हुए हैं और खेल तमाशा करके चले जाएंगे। जैसे बाजीगर तमाशा दिखाकर चल देता है और जैसे रात को इंसान स्वप्न में बड़बड़ाता है, यही हालत इस दुनिया की है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ न पराती। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति जोत मिलाई है। जबान रस लेती है मगर शब्द में मस्त हो गई है, और मालिक के संग होकर जन्म मरण में नहीं आती। और कान गुरु की वाणी यानी शब्द को सुनते हैं तो रूह का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना। दुख सुख दे तुहे मन भावै, तुझ ही स्यों बण आई है। यहां फूंक फूंक कर पांव रख और डर कर रह। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तुद सलाही। नानक नाम रते बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। इस लंबे शब्द की व्याख्या के बाद सार बचन राधा स्वामी छंद बंद में से यह शब्द लिया। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। स्वामी जी फरमाते हैं कि रूह को खींचकर अपने अंदर रूहानी आसमान पर ले जाओ और शब्द को सुनो, मगर यह आसान नहीं क्योंकि मन चंचल है। खड़ा हो तो आवाज को सुने और चित्त निर्मल हो तो आसमान पर जाए। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने मन के 4 कमलों की खूब व्याख्या की। मन 4 दल का कमल है, यानी मन,
चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चारों की कौंसिल हर समय दिमाग में लगी रहती है, जिसका मुखिया यानी प्रेसिडेंट मन होता है। जब कोई मामला ऐसा आ जाए कि जिसमें मन को कोई दिलचस्पी नहीं, तो मन उसको अपने आप दाखिल यानी रिकॉर्ड कर लेता है, कौंसिल के सामने पेश ही नहीं करता। जैसे किसी को पहलवानी का शौक नहीं, कोई पहलवान कहता है आओ पहलवानी सीखो, तो मन उस पर विचार किए बिना ही, उसको कौंसिल में पेश किए बिना ही टाल देता है, उसको विचार के काबिल ही नहीं समझता। जब किसी मामले को मन जरूरी समझता है तो उसको कौंसिल में पेश करता है। जरूरी मामले तो ज्यादा होते हैं, फजूल मामले थोड़े होते हैं। जैसे किसी ने गाली दी और मन क्रोध में आ गया, मामला कौंसिल के आगे रखा। चित्त ने उस घटना की तस्वीर खींचकर कौंसिल के सामने पेश कर दी, क्योंकि चित्त का काम है रूप देखना, मन का काम है रस लेना। इसको बदला लेने में भी रस आता है। फिर यह फोटो बुद्धि के सामने पेश हुई। अगर बुद्धि क्रोध के अधीन है तो फैसला देगी कि उस गाली देने वाले को मारो। अगर क्रोध के अधीन नहीं तो राय देगी कि सहन कर लो और दाखिल दफ्तर कर दो, या अभी मौका नहीं, फिर मौके पर बदला लेना। अगर उसने राय दी कि उस गाली निकालने वाले को थप्पड़ मारो, तो अहंकार को हुक्म होगा और अहंकार हाथ को हुक्म देगा कि थप्पड़ लगा दो, और थप्पड़ लगाया जाएगा। बस कर्म का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मन को बुद्धि के अधीन होना चाहिए, नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके शरीर से बुरे कर्म करवाकर उसे पापों का भागी बनाएगा। शाम को भी सत्संग हुआ। 31 जुलाई 1949। सुबह 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ, मगर संगत इतनी अधिक इकट्ठी हुई थी कि पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया। सारा दिन लंगर पकता रहा और आधी रात तक लोग खाना खाते रहे, मगर ना खाना खत्म हुआ और ना खाने वाले कम हुए। सत्संग में जह देखा तह दीन दयाला, मारू राग का शब्द और स्वामी जी की वाणी में से सूरत तू चेतरी अब सावन आया लिए गए। सरदार गुरबचन सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर ने गुरमुखी में एक नज्म यानी कविता पढ़ी जो साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छी थी। 15 अगस्त 1949। कल सत्संग में जपुजी साहिब में से यह वचन आया, कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। यह दुनिया का नक्शा है कि दुनिया के लोग अच्छे बुरे काम करते हैं जो उनके अंतःकरण की तख्ती पर लिखे जाते हैं, और यह रिकॉर्ड मरते समय उनके साथ जाता है। एक सूफी फकीर ने कहा है, मैं नवीसंद आ की शुमा में बाजीद, ता ब महेशर बा जिब खुआइंद शुमा। जो कुछ बुरा भला तुम करते हो उसे खुदा के फरिश्ते लिखते जाते हैं। तुम्हारा यह कर्मों का लेखा तुम्हारे सामने आखिरी वक्त पर रखा जाएगा ताकि तुम उसे पढ़ सको। हम जैसा करते हैं उसका बुरा या अच्छा फल भोगते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हे नानक, ये लोग ईश्वर के आदेश से बार बार मरते और जन्म लेते हैं। 25 सितंबर 1949। आज मासिक सत्संग हुआ। संगत काफी थी, मगर फिर भी इतनी ना थी जितनी जन्मदिन पर थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू महिला 3 का शब्द लिया गया। एको सेवी सदा थिर साचा, दूजै लागा सब जग काचा।